तो भाई जब मैंने अपने ऑनलाइन की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो मैं यूट्यूब पे जाता था और ऐसे करके सर्च करता था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में से बहुत सारे वीडियोस देख लेता था। एंड उसमें रेफरल्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये वो करके मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। एंड उस टाइम पे पता होता मुझे कि भाई हाई इनकम स्किल्स नाम की कुछ चीजें होती है जो आप सीख करके कुछ महीनों में ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, वो दौर कुछ और था और अब चल रहा है 2024। एंड इस 2024 में आपको किसी फालतू चीजों की तरफ दौड़ने की जगह आपको फोकस करना उन हाई इनकम स्किल्स पे जो आपको 2024 में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाने वाला बंदा बना दे। एंड ये स्किल्स बड़े मजेदार होंगे, ना कि सिर्फ बताऊंगा उसके क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप कहां से सीख सकते हो उनको, उसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो चलो सबसे पहले समझते हैं उस पहले हाई इनकम स्किल्स के बारे में। तो वो है हमारा पार्टनरशिप एक्सपर्ट। अब ये क्या होता है चलो बताता हूँ। तो पार्टनरशिप एक्सपर्ट में बेसिकली करना क्या होता है, उसमें ये होता है कि लाइक कोई भी ब्रांड है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बिजनेस है, उनको आप कनेक्ट करें, उनके लिए कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज आप ला करके दे रहे हो। तो एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे एक क्रिएटर है जो कि एआई के रिलेटेड वीडियोस को बनाता है। एंड अभी इस टाइम पे कितने सारे एआई के टूल्स अभी बन रहे हैं, राइट, कितने सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। तो अब क्या करेगा, लाइक मैं बीच में आया और मैंने एक ऐसे ब्रांड को खोजा जो इस तरह का टूल्स बना रहा है या फिर टूल्स बना लिया है उसने, और मैंने एक ऐसे क्रिएटर को देखा जो कि सिर्फ एआई की रिलेटेड वीडियोस बना रहा है या फिर टूल है जिस लोगों के लिए काम आएगा, उस तरह के क्रिएटर को मैंने ढूंढा। बेसिकली इन दोनों को आपने कोलैबोरेशन करवा दिया और उस बीच में जो भी कमीशन होता है वो आपका रहेगा। एंड इसमें आपको लग रहा होगा भाई ये तो एजेंसीज करती है बड़ी बड़ी, मैं एज ए इंडिविजुअल कैसे करूंगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक एजेंसी बनो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे सेम काम कर रहे हैं। अब आपके मन में ये चीज होगा कि भाई इसके लिए मेरे को एजेंसी बनाना पड़ेगा। नो, जरूरी नहीं है कि आप एक एजेंसी बनो तभी जाकर ये काम कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं बिना किसी एजेंसी के। एज ए इंडिविजुअल भी आप इस काम को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा मतलब है भाई आपको इस तरह के ब्रांड को ढूंढना। ब्रांड के लिए जरूरी नहीं है आपको बड़ी बड़ी कंपनीज को जाके ढूंढना है, छोटी छोटी कंपनीज जो अभी टूल्स बना रही है उनको जाके ढूंढा। इस तरह के क्रिएटर जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है जो उस तरह के वीडियोस को बना रहे हैं जहां पे एटलीस्ट उसका जो ऑडियंस है उस टूल को बेनिफिट होगा उससे, इस तरह क्रिएटर को आपने ढूंढा एंड उनसे कोलैबोरेशन करवा दिया। इस बीच जो भी उनका होता है आपने, क्योंकि डायरेक्टली नहीं पता उनको वो कितना चार्ज ले रहे, आपने बताया ये क्रिएटर है जो इतना चार्ज करेगा आपसे। तो जो भी है आप ब्रांड क्रिएटर को जाके बताओ मेरे लिए एक वीडियो बना दे और इतना चार्ज दे, तो वो देगा बंदा खुल के। मेरे पास खुद ऐसे बहुत सारे ईमेल्स डेली आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम करता है। अब आपको बता दो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। इसमें आप एक मार्केट रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली आपने मार्केट रिसर्च करा, समझा क्रिएटर और ब्रांड के बारे में, एंड उस बीच आपने उनको कोलैबोरेशन करवा दिया। इस बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो एग्रीमेंट साइन करा उसमें कुछ नेगोशिएट करना है उस चीज के बीच, तो वो भी जो कर रहे हो वो सारा का सारा काम आपका रहता है। जो भी आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, जो भी उसके लिए टीम है जो सारा कुछ फंक्शनल जो भी हो रहा है वो मैनेज कर रहा है, उसके लिए उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना ताकि जो पार्टनरशिप हो रहा है वो सक्सेसफुल रहे। उसके बीच जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम आपका रहता है। इसमें जो भी आपने पार्टनरशिप करा है, जो भी कस्टमर ने करा है, जो भी ब्रांड से आपने बोला कि भाई ये करके देगा, तो उससे बेसिकली वो जो कोलैबोरेशन आपने करवाया उसमें क्या रिजल्ट्स आए वो उनको मॉनिटर करना, वो सब आपका रिपोर्ट्स बना करके भेजना, सब काम आपका होता है इसमें। एंड इसमें फिर आइडेंटिफाई करना न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपके पास वो ब्रांड कनेक्ट हो गया, आपके पास वो क्रिएटर कनेक्ट हो गया, तो उनके लिए वो और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जितना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आप ला के दोगे ब्रांड और क्रिएटर के लिए, आपको उनसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आप एज ए पार्टनरशिप एक्सपर्ट कर सकते हो। तो इसको सीख कहां से सकते हैं चलो बताता हूं। सबसे पहला यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है द पार्टनरशिप चार्टर, एंड ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। और सेकंड है गेटिंग टू यस। ठीक है, 2 बुक्स है जिनसे आप इनके बारे में डिटेल में समझ सकते हो। एंड इसको सीखने के लिए दूसरी चीज है हमारा ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पे सबसे पहला कोर्सेरा पे जाओ, यूडेमी पे जाओ, लिंक्डइन लर्निंग पे भी आपको इसके कई सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। सिंपली वहां पे जाके सर्च करो नेगोशिएशन, बिजनेस पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो इसके रिलेटेड आपको कई सारे फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज मिल जाएंगे जिनसे आप ये सब चीजें सीख सकते हो। तीसरा चीज सीखने का आता है नेटवर्किंग। भाई नेटवर्किंग बहुत तगड़ी चीज है। इवन जब मैंने स्टार्ट करता अपने जर्नी तो मैं नेटवर्किंग पे फोकस नहीं करता था, बट अब जाके 2023 में मैंने काफी फोकस करा, 2024 में भी बहुत फोकस करने वाला हूं मैं। नेटवर्किंग बहुत काम की चीज है। तो यहाँ पे बड़े कोई भी फिजिकल इवेंट होता है आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो फिजिकल इवेंट्स में जाओ, वर्कशॉप वेबिनार्स होता है ऑनलाइन वो अटेंड करो। लिंक्डइन पे जो ऐसे रिलेवेंट बहुत सारे ग्रुप्स रहता है उनको ज्वाइन करो, वहां से आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स मिलेंगे जहां पर आप नेटवर्क कर सकते हो। तो सेकंड है हमारा न्यूज लेटर मैनेजर, इसको आप ईमेल मार्केटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली करना क्या होता है, आपको ईमेल कैंपेन्स रन करना होता है। जैसे देखोगे यार अब इतने सारे छोटे छोटे ब्रांड्स, इतने सारे बिजनेसेस हर वक्त लॉन्च होते रहते हैं, सबको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत है।
स्पेशली अगर बाहर की बात करो तो भाई सबको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। एंड अगर आप देखोगे ईमेल मार्केटिंग में शुरू से लेके मतलब जब से ये इंडस्ट्री है ऑनलाइन की, उसमें शुरू से लेके चला है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा ये चीज। तो ये जो स्किल्स है ना, ये स्किल आप एक्वायर कर लोगे तो भाई बहुत काम आने वाली है। ठीक है, बहुत सी चीजें इसमें होती है। एग्जांपल बता दो क्या क्या आप कर सकते हो। सबसे पहला प्लानिंग एंड क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट न्यूज़लेटर्स। तो जो प्लान करना कि किस तरह का कंटेंट आपकी ऑडियंस के लिए बेस्ट रहेगा, राइट, उसमें कैसे करा जाता है, कैसे वो एंगेजिंग बनेगा आपका कंटेंट जो आप ईमेल लिख रहे हो। सब्सक्राइबर लिस्ट को मैनेज करना होता है, वहां पे ऑडियंस सेगमेंटिंग करना होता है। बेसिकली कोई ऑडियंस आया, न्यू लीड्स है, वो किसने परचेस कर लिया, कन्वर्जन रेट क्या रहा, वो सारा कुछ मैनेज करना होता है। ए/बी टेस्टिंग करना होता है, देखना पड़ता है कौन सा वाला चला, सेम कैंपेन को, सेम मैसेज को आपने अलग अलग ऑडियंस को भेजा तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया, उनको उसमें ए/बी टेस्टिंग बोल दो। और ये हर बिजनेस में एप्लीकेबल है। एनालाइज करना, उन मैट्रिक्स को एनालाइज करना, देखना कि भाई किससे ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। तो उनके क्या इनसाइट्स है, क्या क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो ऐसे उस कैंपेन में जो भी जिस भी ऑडियंस के लिए आपने चलाया। तो ये सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है न्यूज़लेटर मैनेजर में। अब आपको बताता हूँ कैसे सीख सकते हो आप। भाई इसके लिए सबसे पहला ब्लॉग्स और वेबसाइट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको इस ईमेल मार्केटिंग को सीखना है सही तरीके से, एक इसके लिए HubSpot है, यहाँ पर जाओगे, उनकी वेबसाइट पर आपको ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल मिलेगा जहाँ पे आप सीख सकते हो। मेलस्टिम पे मिल जाएगा, सिंपली सर्च करो ईमेल मार्केटिंग बाय HubSpot, ईमेल मार्केटिंग बाय मेलचिम्प, ऐसे करके ये टूल भी हैं, HubSpot, मेलचिम्प, ब्रेवो। तो फ्री टूल्स है, इनको यूज करके आप सीख सकते हो ये सारी चीजें कैसे काम करती है। सेकंड थिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पर आपको HubSpot अकेडमी में फ्री में मिल जाएगा। गूगल डिजिटल गैरेज, भाई जब मैंने स्टार्ट करा था ना गूगल डिजिटल गैरेज से, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। तो गूगल डिजिटल गैरेज, स्किल्स शेयर, यहाँ पर आपको कई सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप उन कोर्सेज को लेकर इस स्किल को एक्वायर कर सकते हो। बहुत काम की चीजें, ठीक है, जरूर ट्राई करना। ओके, तो भाई नेक्स्ट हाई पेइंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा नो कोड बिल्डिंग। अब ये क्या है नो कोड बिल्डिंग? भाई नो कोड बिल्डिंग है ना, वो एक स्किल है जहां पर आप बिना किसी कोड को यूज करे आप किसी भी तरह का प्रोटोटाइप, किसी भी तरह का वेबसाइट, किसी भी तरह का एप्लीकेशन सब बना सकते हो। खैर ये भी बहुत तगड़ी स्किल है। अभी बिना कोडिंग के हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है भाई आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोई भी चीज अगर आपको करनी है आज के टाइम में, वेबसाइट बनाना है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई आपको कोडिंग आना ही चाहिए, इसके बिना भी काम हो सकता है। तो यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, अगर आपको स्किल सीखना है तो क्या क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर जैसे नो कोड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि bubble.io, यहाँ पर आप बिना कोड के वेबसाइट्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, यहाँ से स्टार्टअप भी लॉन्च कर सकते हो। adalo.com, zepay.com, यहाँ से आप ऑटोमेशन एंड सारी चीजों को आप कर सकते हो इजीली बिना किसी कोड के। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लॉजिक समझना आना चाहिए आपको, भाई क्या वर्कफ्लो, कैसे चीजें काम करते हैं वहां पर। इंटीग्रेटिंग वेरियस टूल्स एंड सर्विसेज यूजिंग नो कोड सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं लर्निंग का, भाई कहाँ से सीख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है bubble.io, सर्च करो आपको पता लग जाएगा। adalo.com और zepay.com, यहाँ पर आप बिना किसी कोड के ना बना सकते हो बहुत सारी चीजें। तो एक्सप्लोर करना इनको जाके। नेक्स्ट बात करते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो फ्री में। इनका चैनल का नाम है नो कोड देव्स। इनके चैनल पे जाओ, यहाँ पर आपको कई सारे फ्री में वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर आपको नो कोड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी चीजें बताते हैं। नेक्स्ट बात करें कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि आप यूडेमी, कोर्सेरा और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप देख सकते हो नो कोड डेवलपमेंट के रिलेटेड, जो बिना किसी कोड के आपको वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स बनाना सिखा देता है। तो ये हमारा थर्ड, फोर्थ की बात करते हैं तो भाई वो हमारा वीडियो ऑटोमेशन। भाई ये भी चीज, ये जो इंडस्ट्री जा रही है ना वीडियो की, आपको पता है भाई क्रिएटर इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। नए नए कंटेंट क्रिएटर उछल के आ रहे हैं। तो वीडियो ऑटोमेशन में क्या करना होता है, यहाँ पर आप जो भी वीडियो बन रही है, कोई भी वीडियो बन रही है, उसके रिलेटेड जो भी काम हो सकता है सारा आप ऑटोमेशन पे कर रहे हो। इवन मैंने एक टूल देखा था, जो कि आप एक लिंक डालो, वहां पर आपको उस वीडियो के, जैसे पॉडकास्ट फॉर्म में वीडियो चल रहे हैं ना आजकल, तो उसका वीडियो डालो, वहां पर आपको उसके रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बना के दे देगा। वो कौन सा टूल था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं उसमें, जैसे कि आपका वीडियो कटिंग का हो गया, किसी पार्ट में से निकालना, उस पर कैप्शन लिखना हो गया, एडिटिंग हो गया। इस तरह से बेसिकली वीडियो ऑटोमेशन पे जो भी चीजें हो सकती है, कैप्शंस, एडिटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं। तो ये सारा काम करना ये आता है वीडियो ऑटोमेशन में। इसमें आपको क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सबसे पहला आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए वीडियो एडिटिंग टूल्स के रिलेटेड। जो सॉफ्टवेयर्स है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके साथ आपको क्या बोलेंगे, उसको आना चाहिए आपके भाई, उसको टूल्स चलाना आना चाहिए। टूल्स कैसे काम करता है नाम बताऊंगा अभी उसके बारे में, ठीक है। क्रिएटिंग ऑटोमेटेड वर्कफ्लो फॉर वीडियो प्रोडक्शन, लाइक जो वीडियो बन रहा है ना, स्क्रिप्टिंग, रिसर्चिंग, बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए आपने एक वर्कफ्लो क्रिएट करा, टेम्पलेट्स बहुत सारे आते हैं वो क्रिएट करा, जिससे भी जिस भी लोगों के या फिर जिस ब्रांड क्रिएटर के लिए आप हेल्प कर रहे हो, उनको आपने वो चीज बताया ताकि उनके लिए वो काम आसान होगा, उनका टाइम सेव कर रहा है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इवन इसमें थंबनेल भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। इम्प्लीमेंटिंग एआई बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर वीडियो कंटेंट एनालिसिस। भाई कंटेंट सब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एनालिसिस करना हो, जैसे कंटेंट रिसर्च का एक बहुत बड़ा पार्ट है कंटेंट क्रिएशन का। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स को ढूंढ करके उनके कंटेंट में से उस आइडिया को लेना, फिर उस क्रिएटर को बताना, सारा काम आ जाता है इस वीडियो ऑटोमेशन में। अब बताता हूँ ये कहाँ से आप सीख सकते हो, जो भी मैंने चीजें बताई। सबसे पहला रिसोर्सेज टू लर्न में आता है हमारा, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो यहाँ पर अडोबी प्रीमियर रस, कैपकट, फोन से करो तो इनशॉट है। अब फोन से अगर कैप्शंस वगैरह लिख रहे हो तो captions.io, ये आईफोन के लिए है। और खैर के इनशॉट से बहुत अच्छा कर सकते हो आप एडिटिंग वगैरह। काइन मास्टर से बहुत सारे टूल्स है। इन वीडियो है, अगर आप ऑनलाइन डायरेक्टली करना चाह रहे हो, इन वीडियो है। capwing.com है, यहाँ से आप ऑनलाइन जाकर के भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट बता दो कहाँ से आप सीख सकते हो। सबसे पहला मेरे को जो चैनल पसंद है ना भाई एडिटिंग के नाम पे, वो प्राइमल वीडियो, उस पे जाके देख सकते हो कैसे वो लोग एडिटिंग के बारे में ट्यूटोरियल्स डालते हैं। और एडिटिंग के बारे में सीखना हो तो यहाँ पे एक हिंदी चैनल है जो कि बिल्ली फॉर यू, एंड आई होप जो भी क्रिएटर इंडस्ट्री में उनमें से बिल्ली फॉर यू चैनल के वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो इस पे आपको बहुत सारे वीडियो ऑटोमेशन और एडिटिंग के रिलेटेड कंटेंट इन पे मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप सीख सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी और स्किलशेयर पे आपको बहुत सारे इसके रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, जहां से आप सीख सकते हो इजिली। तो भाई नेक्स्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग, और वो है हमारा टी शेप्ड मार्केटिंग। टी शेप मार्केटिंग में क्या मतलब है, इसमें बेसिकली आप एक किसी भी तरह के मार्केटर बन रहे हो, किसी भी तरह का आपके पास वो एक स्किल्स एक्वायर कर रहे हो आप, मतलब बहुत सारे स्किल्स को आपने एक्वायर करा हो, लेकिन एक चीज में आप एक स्पेशलिस्ट बन चुके हो। एग्जाम्पल आपको दिखा दो, जैसे यहाँ पे मेरे को कंटेंट मार्केटिंग भी आता है, ईमेल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स भी आता है, पेड मीडिया आता है, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग। लेकिन टी शेप में आ जाता है हमारा एक बीच का, जैसे पेड मीडिया मैंने लिया, मेरे को फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड और इस तरह के जो पेड एड्स होते हैं ना, उसमें मैं एक एक्सपर्ट हूँ। तो आप एक टी शेप्ड मार्केटर हो, तो आपने नॉलेज बेसिकली बाकी सारी चीजों को भी ले ली, लेकिन आप एक पर्टिकुलर चीजों में एक्सपर्ट हो। अगर आप देखो कि मेरे को नॉलेज सारी चीजों की, बट मैं एटसी पर स्पेशली काम करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम ए टी शेप्ड मार्केटर। अगर आप इसमें मेरा एग्जांपल लोगे, मेरे को सारी चीजों के बारे में पता है, मेरे को नॉलेज है सारी चीजें कैसे काम करती है, बट यहाँ पर मैं एक एटसी पर पर्टिकुलरली काम, बिकॉज मैं एक टी शेप्ड मार्केटर में आ जाता हूँ। समझ रहे हो, बेसिकली आपको जो वेरियस चीजें आपके आसपास की चीजें आती है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी है आपको, लेकिन आप एक की एक्सपर्टीज है एक चीज, तो आप एक टी शेप्ड मार्केटर बन सकते हो इसमें, और इनकी वैल्यू बहुत होती है सच में, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं, जैसे डीप एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक मार्केटिंग डिसिप्लिन, एग्जांपल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इस तरह के जो मैंने बताया उसमें रख रहे हो, लेकिन एक फैमिलियरिटी आपकी है, लेकिन आपको बाकी अदर स्ट्रेटेजीज एंड मार्केटिंग चैनल्स के बारे में भी पता है। एबिलिटी टू कोलैबोरेट अक्रॉस टीम्स एंड कंट्रीब्यूट टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में आपको अपडेटेड रहना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे चीजें हो रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे सीख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पर गूगल डिजिटल गैरेज, हबस्पॉट एकेडमी, यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, जाओ सीखो। नेक्स्ट बुक्स, यहाँ पर एक बुक्स है काफी अमेजिंग जो कि है कॉन्टेजियस बाय जोना बर्जर का है, एंड एपिक कंटेंट मार्केटिंग बाय जॉय पुलिजी का। ठीक है, तो ये दो बुक्स हैं, आप इसको अमेजोन पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा अगर आपको टी शेप्ड मार्केटर बनना है तो टी शेप्ड मार्केटर अगर आपको बनना है तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज देता हूँ जहां से आप इनको सीख सकते हो। सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज से सीखना है तो आप गूगल डिजिटल गैरेज पे जाओ, हबस्पॉट एकेडमी पे जाओ, यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे जहां से आप इसके बारे में पूरा सब कुछ सीख सकते हो। सेकंड वे जो कि हमारा बुक्स है, जो कि मेरे को पर्सनली पता है, तो पहला बुक है कॉन्टेजियस बाय जोना बर्जर, एंड सेकंड है एपिक कंटेंट मार्केटिंग बाय जॉय पुलिजी। तो काफी अमेजिंग बुक है ये, इसका चाहो तो आप समरी वगैरह भी यूट्यूब पे सुन लेना, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफी अमेजिंग बुक है जहां से आप टी शेप्ड मार्केटर बन सकते हो इजीली। ओके, तो ये थे हमारे वो 5 हाई इनकम स्किल्स, एंड आई होप कि आपको इसके बारे में जान करके अच्छा लगा होगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको इनमें से कौन सा वाला ज्यादा बेस्ट लगा। इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके नीचे कॉमेंट कर देना। सो चलो, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और मिलते फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।